गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। साले साहब बताइए ना क्या सरप्राइज है। अरे बताते जीजा जी, थोड़ा सब्र रखिए। आइए आइए। अरे साले साहब अब तो बता दीजिए क्या सरप्राइज है भाई, आके खोल दीजिए अब। अभी बताता हूँ ये लीजिए। हाँ। ये तो कोई बड़ी सी गाड़ी लग रही है। हाँ, लेकिन कौन सी? ओए अभी पता चल जाएगा, देखो। मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, आपके सामने पेश की जा रही है एक जबरदस्त मस्त कार, जिसे विश्वजीत चाचा जी अपने प्यारे दामाद पोपू सॉरी गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार श्री पोपट लाल जी को गिफ्ट कर रहे हैं। 1 2 3। मेहता साहब, आपको क्या लगता है कितने की होगी ये गाड़ी? ये गाड़ी 40-45 लाख से कम की तो नहीं। क्या मेहता साहब, पूरे 45 लाख की गड्डी है और 1 लाख रुपए एडवांस भी दे दिया जी। 40 लाख की गाड़ी? हाँ चाचा जी। अरे सॉरी, तेरे को क्या था मालूम? तू इसमें इन्वॉल्व है? हाँ सुब्रमण्यम भैया, विश्वजीत अंकल का फोन आया था मेरे पास, उन्होंने कहा था मुझे गड्डी बुक करा दो, तो मैंने करा दी। सोडी? दरअसल हम इस शहर में किसी कार डीलर को जानते नहीं, इसलिए सोडी भाई की जान पहचान वाले कार डीलर से ही कार ली। आपके लिए गिफ्ट। वाकई पोपटलाल, तुम बड़े खुश नसीब निकले भाई। सही बात। थैंक यू पापा, लेकिन मैं ये कार नहीं रख सकता। क्यों? ये दहेज हुआ और मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। वाह वाह वाह, कितने उच्च विचार हैं आपके दामाद जी। लेकिन ये दहेज नहीं है, ये शगुन है, और शगुन के लिए मना नहीं करते। नहीं, फिर भी पापा, आपने मुझे अपनी बेटी दे दी, मेरे लिए यही दुनिया की सबसे बड़ी अनमोल गिफ्ट है। क्या बात है पोपट भाई, हाउ स्वीट। हाँ दामाद जी, लेकिन मेरी खुशी के लिए आपको ये गिफ्ट लेना पड़ेगा। पर पापा। परवर कुछ नहीं, पापा इतने प्यार से कह रहे हैं तो ले लीजिए ना प्लीज। भाभी। पोपट भाई, इसमें मैं तो ना भी नहीं बोल सकती और हाँ भी नहीं बोल सकती, आपकी मर्जी। देखिए, अगर आप कार नहीं लेंगे ना तो पापा का दिल टूट जाएगा। नहीं, मैं पापा का दिल नहीं तोड़ सकता। मतलब आप ये कार लेंगे ना? ठीक है, आप कह रहे हैं तो। अरे वाह, मान गया अपना पप्पू, मान गया। सोनी, सिर्फ 1 लाख रुपए भरने से ऐसी कार मिल जाती है? और नहीं आतिफरा, वो तो कार डीलर मेरा दोस्त है, इसलिए उसने कुछ देर के लिए गड्डी भेज दी है, वरना पोपू के लिए जो गड्डी बुक कराई है वो तो 2 महीने के बाद आएगी। अच्छा। क्या 2 महीने बाद? नहीं सोडी भाई, कार 1 महीने के अंदर आनी चाहिए। 4-5 लाख रुपए और लग जाएं कोई बात नहीं।
और नहीं विश्वजीत चाचा जी, वो पैसे की कोई गल नहीं है, वो गड्डी की वेटिंग ही 4 महीने चल रही है। पता है, इसीलिए तो ये कार बुक की है। सिर्फ 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर कैसे गोकुलधाम वासियों को इम्प्रेस कर दिया। कार की जरूरत ही क्या थी। सोडी भाई, कोशिश करना कि दीदी और जीजाजी की शादी से पहले कार आ जाए। हाँ, और राजा मैं पूरी कोशिश करूंगा। अरे पर विश्वजीत काका, शादी कब रखनी है? भैया बहन, मैं तो चाहता हूँ शादी कल ही हो जाए। भाई मुझे मंजूर है। अरे क्या मंजूर है पोपटलाल, मंगनी की तैयारी 1 दिन में हो सकती है, शादी की नहीं हो सकती है 1 दिन में। सही बात है। देखिए, शादी में बहुत सारी तैयारी करनी होती है, कम से कम 3-4 हफ्ते तो चाहिए ही चाहिए। पोपटलाल, तुम शादी कर रहे हो भाई, शादी में हॉल की बुकिंग, कैटरर्स, डेकोरेशन, बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। और पिड़ो, और पप्पू की पहली शादी है तो उसको ये सब कैसे पता रहेगा? शादी मतलब थोड़ी एक ही शादी होती है भाई। वही तो। मेरी इकलौती बेटी है, धूमधाम से शादी होनी चाहिए, कम से कम 1 महीना तो चाहिए। हाँ, और अभी शादी का सीजन भी तो चल रहा है। हाँ। ठीक है, तो ये तय रहा, आज से 1 महीने बाद का जो सबसे बढ़िया मुहूर्त होगा, उस दिन पोपट भाई की शादी रखते हैं। क्या कहते हो? ठीक है, अब इतने साल इंतजार किया है तो 1 महीना और कर लेंगे। पप्पू यारा, उदास बिल्कुल ना, वो 1 महीने में तेरी शादी हो जाएगी। अरे महीना यूं निकल जाएगा यूं। बट जी, थोड़ा सा सब्र रखिए, और अब तो आप ऑफिशियल कपल हो। राइट। अभी तो आप बाहर घूमने भी जा सकते हो। और मैंने तो ऐसा सुना है कि सगाई से शादी तक के बीच का जो समय होता है ना, वो सुनहरा समय होता है। सही बात है। क्यों कोमल? पापा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सपना को आज कैंडल लाइट डिनर के लिए ले जा सकता हूँ। हाँ हाँ, जरूर जरूर। हाँ हाँ पोपट बेटा, अब तो तुम दोनों की शादी होने वाली है। जाओ जाओ, घूमो फिरो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को जानो और सुखी संसार बसाओ। वाह वाह चंपक भाई, कितनी अच्छी बात कही है आपने। आप जैसे बुजुर्ग का आशीर्वाद हो तो मुझे अपनी बेटी की कोई चिंता नहीं। हाँ जीजाजी, मेरी बहन का ख्याल रखिएगा। चिंता मत कीजिए साले साहब, मैं आपकी बहन का पूरा ख्याल रखूंगा। पोपट भाई, सपना बहन को एकदम संभाल के लेके जाना और वक्त पे घर पर छोड़ देना। क्योंकि पोपट भाई, याद रखिए, अभी तक आपकी शादी हुई नहीं है। हाँ हाँ बहनों, मैं आपकी सारी बातें याद रखूंगा। चले, एक काम कीजिए, रास्ता में हम दोनों को घर छोड़ दीजिए, फिर आप आगे घूमने निकल जाना। ओके पापा, चलिए चलते हैं। चलिए, आइए आओ जी, आओ। चाचा जी। आओ भैया, हाँ भिड़े। बिल्कुल। मेहता साहब, हम लोग तो कुछ और ही सोच रहे थे, लेकिन ये लोग कितने अच्छे निकले। देखो ना, पोर्टल की सगाई भी हो गई। ये सपना जैसा लग रहा है बिल्कुल। अरे सपना ही तो है सचिव महोदय। भाई हमारे पोपटलाल इतने साल से शादी का सपना देख रहे हैं, और उनकी शादी का सपना सपना के रूप में पूरा होगा ये किसे पता था। लेकिन भगवान करे अब सब कुछ अच्छा हो। सही बात है, अब फाइनली पोपटलाल के शादी के लड्डू खाने को मिलेंगे। हाँ, कितने सोचा था कि पोपटलाल को इतना अच्छा रिश्ता मिलेगा। पोपट को महीना मिल गई। भाई कमाल है, 2 दिन पहले तक रिश्ते की कोई बात भी नहीं थी और आज सगाई भी हो गई। देखो ना, सब कितना जल्दी जल्दी में हो गया ना। और दया भाभी जी की और हम सबकी चिंता भी दूर हो गई। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। पोपट भाई की आज सगाई हो गई और ससुराल भी कितना अच्छा मिला है। हाँ दया भाभी, अरे देखिए ना, विश्वजीत चाचा का स्वभाव कितना अच्छा है। पोपट भाई के लिए तो गिफ्ट लाए, हम सब के लिए भी गिफ्ट लेके आए। पोपटलाल भाई को 45 लाख रुपए की कार गिफ्ट कर दी उन्होंने। अरे आजकल के जमाने में कौन ऐसा करता है, टच वुड। और सपना भी कितनी अच्छी है। मेन। अरे कहती हूँ, पोपट भाई के तो
भाग्य खुल गए। हाँ। सही बात है भाई। मेरी तो खुदाई जी से यही दुआ है कि उनकी खुशी को किसी की नजर ना लगे। लेकिन पोपट भाई के लिए अभी नजर लगने का नहीं, नजर मिलाने का समय है। आज तो पोपट भाई और सपना भाभी घूमेंगे फिरेंगे और कैंडल लाइट डिनर भी करेंगे। कहाँ खो गए आप? नहीं नहीं, कहीं नहीं। कितनी हसीन शाम है ना सपना। हाँ। कितनी रोमांटिक जगह है नहीं सपना? जी। तुम्हें ये जगह अच्छी लगी? हाँ, बहुत अच्छी जगह है। तुम भी बहुत अच्छी हो सपना। पोपटलाल जी, आप भी बहुत अच्छे हैं। सपना, आज ये मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल है। आज ऐसा लग रहा है कि ये पल बस यही थम जाए, मैं तुम्हें ऐसे ही देखते रहूं, तुम भी बस मुझे ऐसे ही देखती रहो और जिंदगी कट जाए। मेरे पत्रकार जी, आप तो बिल्कुल कवि बन गए। वो आदमी तुम्हें जानता है क्या, वो ब्लू जैकेट वाला? ओह नो, इसकी शक्ल तो उस बैंगलोर वाले लड़के से मिलती है जिसको हमने 6 महीने पहले उल्लू बनाया था। कहीं ये वही तो नहीं? नहीं नहीं। तो फिर वो हमें ऐसे क्यों घूर रहा है? पता नहीं। कोई तुम्हें ऐसे देखे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं इसे अभी ठीक करता हूँ। अरे रहने दीजिए ना, हमें किसी से नहीं उलझना। सिर्फ तुम कह रही हो इसलिए। देखो देखो देखो, इतना बेशर्म है, जैसे यही देख रहा है। सपना, अब तो मुझे मत रोकना, आज मैं इसकी दुनिया हिला दूंगा। अरे रुकिए, जाने दीजिए ना। कितना अच्छा मूड है, किसी और की वजह से हम अपना मूड क्यों खराब करें? हाँ, एक्चुअली, लेकिन तुम्हें को ऐसे देखे मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर इसने मुझे पहचान लिया और पुलिस को बुला लिया तो? अच्छा ठीक है, फिर हम कहीं और चलते हैं। नहीं नहीं, हम क्यों कहीं और जाएं? हम यहीं रहेंगे। ये यहाँ क्यों आ रहा है? लगता है मुझे पहचान गया है। यस, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? क्यों? लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। तो देखा होगा, मैं बहुत मशहूर पत्रकार हूँ, पत्रकार पोपटलाल। आए दिन अखबार में मेरी तस्वीर छपती रहती है। करेक्ट, मैंने शादी के ऐड में आपकी फोटो देखी थी और मैंने फोन भी आपको बहुत किया, पर आपका फोन लग ही नहीं रहा था। क्या है ना कि मेरी बहन शादी लायक है, तो उसके लिए हम लड़का ढूंढ रहे थे और अच्छा हुआ आप मिल गए। सॉरी, आप थोड़ा सा लेट हो गए। मेरा रिश्ता इनके साथ पक्का हो चुका है। आप कहीं और ट्राई कीजिए, आपको जरूर कोई अच्छा सा लड़का अपनी बहन के लिए मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तुम्हें क्या कह रहा था सपना? सब कुछ कितना जल्दी हो गया नहीं? पहचान, शगुन, सगाई। सपना, मुझे तो अभी भी सब कुछ सपना जैसा ही लग रहा है। अरे सपना सपना, मुझे लग रहा है कि मैं एक ही दिन में तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम भी कहो ना। क्या? वही जिसे सुनने के लिए तुमने मुझे इतने साल इंतजार करवाया। I love you. I love you. I love you 2, 3, 4, 5, 6. बस अब जल्दी से हमारी शादी हो जाए। वो भी हो जाएगी। सपना, हम शादी की तैयारी धूमधाम से करेंगे, बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। मैं तुम्हें जो चाहिए वो लेकर दूंगा। और तुम्हें पता है, मैंने अपनी होने वाली पत्नी के लिए बहुत सारे गहने बनवा कर रखे हैं। किसके लिए? मेरी होने वाली, मतलब तुम्हारे लिए। तुम वो सारे गहने देख लेना, और अगर तुम्हें गहने पसंद ना आए ना, तो हम दूसरे गहने बनवा लेंगे। सर कुछ और? नहीं थैंक यू, बिल ले आइए। अरे क्यों? कुछ और लो ना, जूस, कॉफी या कुछ और। नहीं नहीं, बिल ले आइए आप। क्यों? क्योंकि तुम मुझे बहुत बोर करते हो, इसलिए। कहीं तुम मुझसे बोर तो नहीं हो रही हो ना? नहीं नहीं,
वो रात बहुत हो गई है ना, तो मुझे जाना पड़ेगा। अरे अभी अभी तो हम यहाँ आए हैं। पोपटलाल जी, हम पिछले 6 घंटे से साथ में हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी सिर्फ 6 सेकंड ही हुए। वक्त कभी कभी रॉकेट की तरह चला जाता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता। सर बिल कल 2000 रुपए का है। जानता हूँ, 1000 रुपए तुम्हारे लिए है। आज हमारी मंगनी हुई है। कांग्रेचुलेशन सर। ऐसे ही मंगनी आपकी रोज होती रहे। क्या? मेरा मतलब था कि मंगनी करने वाले रोज यहाँ आते रहे। कांग्रेचुलेशन मैम। सपना, मैं क्या कह रहा था? ये पत्रकार जी, अब चलते हैं। पापा वेट कर रहे होंगे ना, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। तुम क्यों मुझे छोड़ोगी? मैं तुम्हें घर तक छोड़ूंगा। इस वक्त सब घर पर बिना गेटअप के होंगे। पोपटलाल को साथ लेके जाना ठीक नहीं। अरे नहीं नहीं, पापा ने कार भेजी है ना, तो आपको ऑटो में जाने की क्या जरूरत है? मैं आपको छोड़ दूंगी। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। सपना, घर जाने से पहले हम थोड़ी देर समंदर किनारे घूम कर आए। ओ, ये पकाओ तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। मन कर रहा है इसे समुद्र में ही डुबा दूं। नहीं, मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि हम समुद्र किनारे जाएं और चांदनी रात में लहरों को देखें। तुम लहरों को देखना और मैं तुम्हें देखूंगा। अरे सुनिए तो मेरी बात, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, पर पापा को ज्यादा इंतजार नहीं करा सकते ना, इसलिए अभी घर जाना पड़ेगा। चलिए ना। ठीक है चलो। ये मिंटी अभी तक आई क्यों नहीं? अरे फिक्र मत करो राजा, मिंटी इस वक्त पोपटलाल को ऐसे सपने दिखा रही होगी कि पोपटलाल अपने आप को दुनिया का सबसे भाग्यशाली आदमी समझ रहा होगा। वैसे असली भाग्यशाली तो हम लोग हैं। हाँ, कर बुरा तो हो भला। अभी तक सब कुछ अपने प्लान के हिसाब से हो रहा है। अब बारी है अपने गैंग के आखिरी मेंबर मुन्ना को बुलाने की। आज हम अपना आखिरी दाना फेंकेंगे और शिकार हमारे जाल में होगा। अगले 48 घंटों में हमारा 50वां शिकार हो जाएगा और पोपटलाल से हासिल होंगे पूरे 60 लाख। और हाँ, हम पोपटलाल का एक फोटो फ्रेम करवा के रखेंगे। क्यों? अरे भाई, हमारा 50वां शिकार है, इतना हक तो बनता है। पर ये मिंटी अभी आए तो उसे आगे का प्लान बताए ना। हाँ, काफी देर हो गई है, अब तक आई नहीं। आ गया मिंटी का मैसेज। मिंटी पोपटलाल को गोकुलधाम छोड़ने गई है। वैसे ये गोकुलधाम वाले और पोपटलाल आज बड़े खुश होंगे ना? हाँ, उड़ने दो गोकुलधाम वालों को अपनी खुशियों की पतंग के साथ। अगले 48 घंटों में ऐसा पेच लड़ेगा, सारी खुशियां गुल हो जाएंगी और पोपटलाल से हासिल होंगे पूरे 60 लाख। मित्र, पोपटलाल को पूरी तरह से लूटने का विश्वजीत का 48 घंटे का काउंटडाउन प्रारंभ हो चुका है। 400 BC में नंबर 1 ये विश्वजीत गैंग अब पोपटलाल की खुशियों में 12 बजा के 9-2-11 होती है कि नहीं, ये तो कल आने वाले महा एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर तय कि जीवन की राह में एक से भले दो जिसमें एक जान, इस तरह की बातों में यकीन रखने वाले पोपटलाल, उनकी खुशियों में तो ये गैंग बड़ी ही तकलीफ लेके आने वाली है। इतना निश्चित है कि पोपटलाल के लिए इस तिकड़ी से बचना उतना ही मुश्किल है जैसे किसी दूसरी क्लास के बच्चे का 10वीं क्लास के इम्तिहान में पास हो जाना। अब ये अगले 48 घंटे पोपटलाल की जिंदगी में कितना बड़ा तूफान लाते हैं, ये जानने के लिए आपको 48 घंटे इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बस 24 घंटे। कल रात शनिवार को, जी हाँ, शनिवार को रात ठीक 8:30 बजे हम आपके लिए एक महा एपिसोड लेके आ रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखना मत भूलिए, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.